हेलो सर। हेलो। सर एक क्वेश्चन है। यस। ऐसी 5 सिचुएशन बताइए जिसमें पेशेंट को वार्ड से इमिडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, सो ऐसी 5 सिचुएशन जिसमें इमीडिएटली पेशेंट को वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करना है। पहली सिचुएशन है परसिस्टेंट हाइपोटेंशन, मतलब पेशेंट का बीपी लेस देन 90/60 है और आपने पेशेंट को फ्लूइड भी दिया है, उसको कई सारी मेडिसिन भी दी हैं, पर बीपी फिर भी नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को वैसोप्रेसर्स की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको इमीडिएटली पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए। दूसरी सिचुएशन है वर्सनिंग ऑक्सीजनेशन, मतलब पेशेंट अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट का सैचुरेशन लेस देन 90 है, आपने उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दिया है पर फिर भी उसका सैचुरेशन ऊपर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको इमीडिएटली उसको आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए। तीसरी सिचुएशन है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब पेशेंट कंफ्यूज है, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है पेशेंट और उसका जीसीएस लेस देन 8 है। सो ये कंडीशन में पेशेंट सेप्सिस में भी हो सकता है या पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए। चौथी सिचुएशन है अनकंट्रोल अरिथीमिया या ईसीजी में चेंजेस, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या आर्टरियल फिब्रिलेशन है या ईसीजी में एसटी एलिवेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं, तो पेशेंट को इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट कर देना चाहिए ऐसी कंडीशन में। पांचवी सिचुएशन है राइजिंग लैक्टेट या ऑर्गन डिस्फंक्शन, मतलब पेशेंट का लैक्टेट मोर देन 4 है और पेशेंट का क्रिएट लेवल बढ़ रहा है या उसके हेपेटिक एंजाइम बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है पुअर परफ्यूजन को और इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर का रिस्क रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इमीडिएटली पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर देना चाहिए।